हेलो ट्रेडर्स, चलो देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी ने कैसे मोमेंटम किया स्ट्रीम एंड होने के बाद। ठीक है, तो हमने मॉर्निंग में जब भी लाइव स्ट्रीम स्टार्ट कर रहे थे तो निफ्टी में हमने दो ट्रेंड लाइंस बनाई थी। एक तो ये नीचे एक का एक ट्रेंड लाइन बनाया था और एक ऊपर का ट्रेंड लाइन बनाया था जहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन दिया था यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, तो स्ट्रीम स्टार्ट होने के पहले हमने ये ट्रेंड लाइन बना ली थी। और हमने क्या डिसीजन डिस्कस कर रहे थे हम कि नीचे पे बायर्स कोई है नहीं। ठीक है, तो एज एन ऑपरेटर नीचे कोई एसएल हंट करने जैसा कोई पोजीशन है नहीं। ठीक है, एसएल कहाँ पर हंट हो सकते हैं? ऊपर, क्योंकि ये जो सेलर्स है ये लोग अच्छे खासे प्रॉफिट में हो गए, तो इनका प्रॉफिट खाने के लिए मार्केट थोड़ा ऊपर जा सकता है। ठीक है, हम तभी ऑप्शन चेन भी देख रहे थे। ठीक है, अराउंड 9:30 को 35 को हम देख रहे थे 19,700 पे सबसे ज़्यादा 700 और 800 पे सबसे ज़्यादा कॉल राइडर्स है, तो उनका प्रॉफिट खाने के लिए मार्केट ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो अराउंड 9:35 को हमने हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस बना लिए थे। ठीक है, हमने 19,657 एक सपोर्ट बनाया था, सॉरी रेजिस्टेंस बनाया था। ठीक है, और 19,607 एक सपोर्ट बनाया था। ठीक है, तो मार्केट जब भी यहाँ पर आया एक पिन बार जैसे कैंडल बनाया एंड उसके ब्रेकआउट पे जिसने कॉल साइड के लिए पोजीशन बनाया था। ठीक है, फर्स्ट टारगेट वही था 19,657 एंड देन इसके ऊपर अगर जाता है मार्केट तो 19,707 सेकेंड टारगेट था। ठीक है, हम ऑप्शन चेन भी वही टाइम पे देख रहे थे एंड यही देख रहे थे कि कॉल पुट राइटर्स नीचे के लेवल्स पे अच्छे खासे बढ़ रहे हैं। ठीक है, अगर आप देखोगे 19,600 पे सबसे ज़्यादा पुट राइटर्स है, तो इन्होंने ही मार्केट को ऊपर लेके गया। ठीक है, बट बैंक निफ्टी स्टार्टिंग के सेशन में ठीक है उतना पॉजिटिव नहीं दिख रहा था, थोड़ा साइडवेज मोमेंटम में जा रहा था। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में तो हमने कोई ट्रेड नहीं लिया। निफ्टी में हमने इस कैंडल के कंफर्मेशन पे जो लोग कॉल साइड पे गए थे हमने कहा था कि 70% आप यहाँ पर बुक कर लो एंड बाकी का जो है 19,700 पे, क्योंकि हम देख रहे थे कि कॉल ओ आई 19,700 पे सबसे ज़्यादा है, तो वहाँ पर मार्केट रजिस्ट कर सकता है। ठीक है, तो मार्केट जैसे 19,700 पे आया हमने पोजीशन काट दिया था। सिमिलरली वही टाइम पे मार्केट 19,700 का भी आया था। ठीक है, अराउंड 11 o'clock को आया था। ठीक है, तो बैंक निफ्टी भी अगर देखेंगे, ठीक है, बैंक निफ्टी में भी हमने कुछ रेजिस्टेंस और सपोर्ट बनाया था। ठीक है, हमने ये डिस्कस किया था कि मार्केट ये रेजिस्टेंस दैट इज़ 48,487 अगर क्रॉस करता है तो मार्केट ऊपर जा सकता है 587 तक। ठीक है, तो अगर आप 11 o'clock को देखेंगे, ठीक है, तो अराउंड यहाँ पर जब भी मार्केट आया तो हमने वही डिस्कस किया था लाइव स्ट्रीम पे कि जो भी पोजीशन है आप 100% यहाँ पर बुक कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी 1945,600 पे अच्छे खासे कॉल राइटर्स हैं, तो वो लोग मार्केट को नीचे पुश करेंगे। ठीक है, बैंक निफ्टी में भी हमने स्ट्रीम स्टार्ट होने से पहले ये एक ट्रेंड लाइन बनाया था कि मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस लिया था, यहाँ से भी रेजिस्टेंस लिया था, तो ये एक अच्छा सपोर्ट लिया था, यहाँ से भी सपोर्ट लिया था, तो ये एक अच्छा सपोर्ट बन सकता है। ठीक है, बैंक निफ्टी में हमने ट्रेड बनाया था। ठीक है, यहाँ पे। ठीक है, ऑब्वियसली ये लाइव स्ट्रीम में नहीं थे हम तभी, बट बिकॉज ये ब्रेकआउट हुआ था 45,487, तो हमने सोचा कि ये एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। तो यहाँ पर एक अच्छा सा रिस्क रिवॉर्ड बन रहा था। ठीक है, 1:2.5 के अराउंड का एक रिस्क रिवॉर्ड बन रहा था। ठीक है, 1:2 का एक रिस्क रिवॉर्ड बन रहा था, तो हमने यहाँ पे इस पॉइंट पे हमने कॉल साइड के लिए पोजीशन में गए। ठीक है, हमारा टारगेट वही था 45,587, क्योंकि मार्केट ने हमारे जो रेजिस्टेंस है उसको ये नहीं किया था, हिट नहीं किया था, तो हमने सोचा चलो एक रिस्क ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर मॉर्निंग में जो निफ्टी में जो हमने प्रॉफिट किया था उसका 20% का हमने रिस्क लेके हमने ये कॉल साइड का पोजीशन बनाया था। तो और हमने 70% यही कैंडल, उसका नेक्स्ट कैंडल ही बहुत अच्छा खासा मूव कर लिया था, तो हमने 70% यहाँ पे बुक कर लिया एंड बाकी का 30% हमने 45,587 पे बुक कर लिया। ऑब्वियसली उसके बाद मार्केट ऊपर गया था, बट आप देखोगे अराउंड 320 के बाद, ठीक है, ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटा मार्केट साइडवेज ही रहा था। ठीक है, ऊपर जा रहा है, फिर बड़े बड़े ऑलमोस्ट यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन बायर्स फंस गए होंगे। ठीक है, मतलब मैं हमेशा यही कहता हूँ कि रेजिस्टेंस पे 45, अगर आप यहाँ पे देखो 45,600 पे। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में भी हम लोग यही चेक कर रहे थे। ठीक है, 45,600 पे बहुत सारे कॉल राइटर्स थे। ठीक है, तो हम उनसे लड़ना नहीं चाहते थे, इसके लिए हमने कहा था कि वहाँ पर अगर मार्केट आ गया तो वहाँ पर आप एग्जिट कर लो। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में हमने ये पोजीशन बनाया था। ठीक है, निफ्टी का भी अगर आप देखोगे, निफ्टी ने भी अच्छा मूव दिया था, बट हमने निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं लिया था। ठीक है, बिकॉज जैसे मैं कह रहा था कि 19,700 पे जो कॉल राइटर्स थे उनके साथ अराउंड 1 करोड़ के अराउंड कॉल राइटर्स थे। ठीक है, वो बट ये भी था कि ग्रेजुअली पुट राइटर्स भी इंक्रीज हो रहे थे, 70 से 80 हो गए थे, 80 से 90 हो गए थे। ठीक है, तो इवेंचुअली
मार्केट को ऊपर जाना ही था, बट हमें कोई सेटअप दिखा नहीं निफ्टी में, और निफ्टी में हमने अच्छा खासा प्रॉफिट मॉर्निंग में बना लिया था, तो इसके लिए हमने कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं किया। ठीक है, बट अगर आप ये ट्रेंड लाइन देखोगे, ठीक है, मार्केट ऑलमोस्ट वो ट्रेंड लाइन के आसपास आ चुका है, तो इसका मतलब वही है कि आप साइकोलॉजी अगर आप समझोगे कि एज एन ऑपरेटर कि हमें क्या करना चाहिए, अगर मैं ऑपरेटर हूँ, मैं किन लोगों का प्रॉफिट खाना चाहूँगा, ठीक है, जो यहाँ पर जो सेल करके बैठे हैं, जो प्रॉफिट में है, उनका मेरे को खाना है। ठीक है, तो और वही मार्केट ने आज किया। ठीक है, तो लेट्स सी, अभी अगर हम ये भी हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था मॉर्निंग में ही चालू होने से पहले, बट यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट, मेरे ख्याल से यहाँ पे सपोर्ट लिया है। ठीक है, बट ऑब्वियसली बिकॉज हमने ऑलरेडी प्रॉफिट में थे, दोनों निफ्टी, दो ही ट्रेड्स हमने इनिशिएट किए थे, तो हम खुश थे, हमने और ट्रेड्स नहीं लिए दोनों में, निफ्टी या बैंक निफ्टी में। ठीक है, देखते हैं कल क्या होता है। ठीक है, अभी तो SGX निफ्टी अराउंड 9900 पे है, तो मेरे ख्याल से गैप अप होने के पॉसिबिलिटीज़ है। ठीक है, ये जो सेलर्स है ये लोग कल मेरे ख्याल से लॉस में होंगे। देखते हैं कल क्या होता है, मिलते हैं कल मॉर्निंग 9:15 को। ओके, बाय।